अभी तुम बच्चों को इन कपड़ों को तो नहीं धोना है क्या? जड़ कपड़ों को धोना है? नहीं, तुम इसमें तो पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना है? धोना है आत्मा को। कैसे धोना है? ज्ञान जल से धोना है? वो स्थूल जल से शरीर धोते हैं, गंगा में जाके स्नान करते हैं, कराते हैं। तुम क्या करो? तुम ज्ञान जल से आत्मा को शुद्ध करते हो, करना ही है। तो जानते हो कि आत्मा शुद्ध कैसे होती है? गंगा में स्नान करने से, यमुना में स्नान करने से शुद्ध होती है, या ज्ञान जल में स्नान करने से शुद्ध होती है? और ज्ञान जल कहां से आता है? ज्ञान जल तुमने तो पक्का जान लिया, एक से आता है ज्ञान जल और अनेकों से आता है अज्ञान जल। तो शरीर को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और कह देते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, शरीर को लेप छेप लगता है, इसलिए शरीर को धोने के लिए हम जाते हैं। शरीर से मूत पलीति बनते हैं, शरीर की इंद्रियों से। वो तो आत्मा को ही निर्लेप कह देते हैं। अरे अब तुम बच्चों ने तो जान लिया कि लेप छेप तो आत्मा को ही लगता है। आजकल ये जो ज्ञान देने वाले हैं ना, वो सब कहते हैं आत्मा निर्लेप है। ये पाप तो सभी शरीर में आते हैं। तो जो शरीर में पाप आते, अरे भाई, जो शरीर में पाप आते हैं, हाँ, उन शरीरों को भस्म कर दो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ऐसे होगा क्या? हाँ? शरीर को भस्म करने से, चिता में जलाई देने से पाप भस्म हो जाएंगे? नहीं। अरे शरीर में जो आत्मा थी वो तो निकल गई है। पाप और पुण्य का जो भी तुम्हारा बैंक बैलेंस था वो सारा लेके चली गई। कोई शरीर में थोड़े ही पाप पुण्य रह जाता है। पाप पुण्य तो आत्मा के साथ ही गया, अगला जन्म ले लेती है। तो ये पाप सभी शरीर में नहीं, ये शरीर तो सभी खाक हो जाते हैं। उसको जाकर के स्नान कराओ, वो कोई पावन बन जाएंगे क्या? शरीर, कोई शरीर में से आत्मा निकल जाए, मुर्दा रह जाए, उसको जल में डुबाते रहो, निकालते रहो, डुबाते रहो, तो पावन बन जाएगा? अरे उसको तो और ही मछलियां चारों तरफ से इकट्ठी हो जाएंगी, सुगंध बदबू छोड़। तो मुर्दा तो बदबू छोड़ेगा ना, तो मछली आकर के इकट्ठी हो जाएंगी। तो बताया कि स्नान कराने से शरीर को पावन नहीं बनेंगे, बाकी आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं लगता है? ऐसी बात तो गलत है। बाप आकर समझाते हैं, ये जो कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, ये क्यों कहते हैं? पाप शरीर पुण्य शरीर ऐसे क्यों नहीं कहते? तो देखो द्वैतवाद हो गया ना, दो बातें हो गई ना। अब बाप कहते हैं आत्मा को ही पाप लगता है, तब तो पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं। तो वो कहते भी हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा, जवान से तो कहते रहते, लेकिन फिर अंदर से समझते कुछ नहीं कि आत्मा को पावन बनाना है या शरीर को पावन बनाना है। शरीर तो पावन बनने वाला है नहीं, शरीर तो सब पतित हैं, सड़ते जावेंगे, है दिन प्रतिदिन सड़ते जावेंगे। कब तक? जब तक आत्मा को पावन नहीं बनाया है,
आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी निरोगी कंचन काया बनेगी या नहीं बनेगी? शरीर भी निरोगी कंचन काया बनेगी।